ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। वर प्राप्त हो गया। अघोरासुर ने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा उत्पात अघोरासुर ने मचाया कि सारे देवता बहुत घबरा गए, सब परेशान। अब करें तो करें क्या? जो भी अघोरासुर के सामने जाता था, अघोरासुर इतना हरकत करता था, इतनी गलत हरकत करता था कि उनको गुस्सा आ जाता, तो उसको मार ही नहीं सकते। तब ब्रह्मदेव ने भगवान शिव के पास में सूचना पहुंचाई कि इस अघोरासुर को आप समाप्त कर सकते हैं, केवल आप हैं जो इसको समाप्त कर सकते। ठीक है, पर शिवजी ने कहा कि मेरा तो एक नाम रुद्र है, मुझे गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, और आप कह रहे हो कि मैं समाप्त करूं। तो कहा आपका एक अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज भी तो, और पवन तनय संकट मंगलम राम लखन सीता बोल हनुमान जी महाराज की। शिव जी आपका एक स्वरूप हनुमान जी का है, और हनुमान स्वरूप वो स्वरूप है जिसमें हनुमान जी भीतर की नम्रता को दर्शाते हैं, क्रोध नहीं करते। कितना कितना क्रोध हनुमान जी को दिलाया गया, पर हनुमान जी गुस्सा नहीं करते। लंका के राजा रावण ने हनुमान जी का अपमान तक कर दिया था, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं दिया था, तो भी हनुमान जी क्रोध नहीं करे। कोई स्थान नहीं मिला तो भी उनको गुस्सा नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, कथा के पंडाल में आप कथा सुनने के लिए आए हो, मालूम पड़ा आपको आगे जगह नहीं मिली, बैठने की जगह नहीं मिली, इतनी भीड़ में आपके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, या आपको कोई स्थान नहीं मिल पाया, आप इसका बेर किसी से ना रखें कि इन्होंने मुझे नहीं बिठाया, इन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने ऐसा नहीं, विचार मन से निकाल। शीतलता अपने भीतर रखे। हनुमान जी को तो स्थान नहीं दिया था बैठने के लिए, तो भी हनुमान जी महाराज क्रोध नहीं करे, शांति, शांति, कोई गुस्सा नहीं। तब श्री हनुमान जी महाराज को भगवान शिव जी ने याद किया और हनुमान जी को बुलाया कि आज अघोरासुर का वध करना है। मान लो अगर मुझ में क्रोध आ भी जाए, मान लो अगर क्रोध आ भी जाए, तो एक काम करना कि भीतर से शीतलता दे। तो हनुमान जी ने कहा मैं मंत्र जाप करूंगा, राम नाम जप करूंगा, अगर आपको शीतलता दूंगा, पर गंगा जी को भी आमंत्रित करा जाए और पार्वती जी को भी आमंत्रित करा जाए। मां गंगा जी को भी बुलाया। गंगा, जब मैं अघोरासुर को मारूं तब तुम मुझे शीतलता देना, शीतलता। पार्वती, जब मैं अघोरासुर को मारूं तो तुम मुझे शक्ति और भक्ति दोनों साथ देना। ठीक है, हनुमान जी हैं, गंगा जी है और पार्वती जी हैं, और शिव जी आज अघोरासुर को मारने के लिए जा रहे हैं। और वल्लभ विठल गिरधारी मां यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठल, बोलो बोलो बोलो, मां यमुना जी की बलिहारी। भोले शंकर
शंकर त्रिपुरारी, माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी, माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी, माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी, माँ गंगा जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। अघोरासुर ने उत्पात मचाया, ऐसी ऐसी हरकत अघोरासुर ने करी कि भगवान शिव को क्रोध आने लगा, शंकर भगवान को क्रोध आने लगा। और जैसे शिव जी को क्रोध आने लगा, शंकर भगवान को जैसे क्रोध आने लगा, गंगा जी ने शीतलता, पार्वती जी ने भक्ति शक्ति, हनुमान जी महाराज ने भगवान राम के नाम का उच्चारण कर कर शीतलता प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। शीतलता। और अघोरासुर को मारने के लिए भगवान शिव ने तुरंत अपना शस्त्र त्रिशूल उठाया। अघोरासुर चरणों में आकर पड़ गया, मुझे मत मारो। जितनी शीतलता से आप मेरे सामने खड़े हैं, आज मैं वचन देता हूं अघोरासुर कहता, उतनी ही शीतलता आपके सम्मुख में मेरी रहेगी। मेरे नाम को आप अपने साथ में जोड़ लो। शिव जी ने अपने एक मुख का नाम अघोर, अघोर। बोल अघोरेश्वर महादेव, अघोरेश्वर महादेव। तो यहाँ जो रुद्राक्ष की महत्वता चल रही है, 5 मुखी रुद्राक्ष में जो 5 मुख होते हैं उसमें से एक मुख अघोर का होता है। इसीलिए शिव महापुराण में आप लोग स्मरण करें हैं ये रुद्राक्ष की महत्वता। आप जब भी सीहोर का रुद्राक्ष आपको मिलता है, कोई 5 मुखी मिलता है, कोई 7 मुखी मिलता है, कोई 4 मुखी मिलता है, वो अघोर शीतलता देता है, शांति देता है। और यहां तक शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण यहां तक कह रही है, अगर मान लो किसी के शरीर में ब्लॉकेज आ गए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि इनका बाईपास कराना है या इनका हार्ट कम काम कर रहा है, आप डॉक्टर का इलाज करवाते रहें, टेबलेट खाते रहें, दवाइयां खाते रहें, जांचें कराते रहें, मना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होते हैं, उनके कहे अनुसार करें। पर साथ में एक काम और चालू कर दे। मान लो कल बाईपास होना है, कल ऑपरेशन होना है, आज से ही एक बेलपत्री शिव जी पे चढ़ाएं और बेलपत्री की डंडी, चाहे आप कहां खड़े हैं, बस जहां आप खड़े हैं, बेलपत्री की जो डंडी है उस डंडी का मुख अपनी ओर रखना और अघोरेश्वर महादेव के नाम से 5 बार जल उस बेलपत्री पर शिवलिंग पर चढ़ाएं, कटोरी में उस जल को झेल कर ले आए और अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को जिसका बाईपास हो रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा, उसको थोड़ा थोड़ा 5 बार पिला दें और दूसरे दिन फिर डॉक्टर को बोलें कि एक बार जांच करो, बाबा चाहेगा तो उसका हार्ट काम करना प्रारंभ कर दे। अघोरेश्वर महादेव। लोग इनको समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है कि अघोरी है, अघोर है। अघोर, अघोर का मतलब होता है शांति, अघोर का मतलब होता है शीतलता, अघोर का मतलब होता है विपदा को हरने वाला, अघोर का मतलब होता है जो तुम्हारे भीतर जो भी आपके जीवन में सुख आने में जो दुख दिए जा रहे हैं, आपके सुख की जो मार्ग हैं उसमें जो तकलीफें आकर खड़ी हो रही है, उस मार्ग को क्लियर करना, उस मार्ग को साफ करना।
तो हमारे शरीर में भी जो मार्ग है, नलियां हैं वो चौक हो रही हैं, उसमें कोई अड़चन आती है तो अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर 5 बार, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, वो भी 5 मुखी ज्यादा होता है, सीहोर का रुद्राक्ष, तो वो अगर है तो उसको भी पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका भी जल पिलाएं, तो अघोरेश्वर महादेव का स्मरण सुख दे। अघोरेश्वर और ध्यान दें, बड़ी सुंदर बात है। कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई बेटा हैं, कई बेटियां हैं, कहती हैं हमने एग्जाम दिया पर हमारा एग्जाम, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है। तो मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अभी तक जितनी पढ़ाई करते थे उसको 4 गुना बढ़ा, अभी तक जितना परिश्रम करते थे उसको 4 गुना बढ़ा, और फिर एग्जाम के लिए बैठो। तो मेरा निवेदन है, कभी तुम्हारे पास में अगर रुद्राक्ष है सीहोर का, तो उस रुद्राक्ष पर तुम्हारे घर में अगर अलोनी भस्म कहते हैं, तुम्हारे यहाँ गोबर के कंडे को क्या कहते हैं? गोबरी है, छाड़, छाड़, छाना, तो गुजरात में उसको छाना बोलते हैं, और महाराष्ट्र में गोबरी कहते हैं, हमारे उधर कंडा कहते हैं। ठीक है, तो जो गाय का गोबर होता है तो वो उसको हाथ से थपा हुआ नहीं, गाय ने गोबर किया, नीचे गिरा, सूखा हुआ वो गोबर का कंडा जो होता है उसको जलाकर भस्म बनाकर कपड़े से छानकर उसको डब्बी में रख लेते हैं। जब ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम हो ही नहीं रहा, अटक ही अटक रहा है, तो सोमवार की अष्टमी जब पढ़े तो वो थोड़ी सी जो भस्म है वो उस रुद्राक्ष पर 5 मुखी पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दी जाए, और उसी भस्म को खाकर, उसी भस्म का तिलक लगाकर यदि कार्य के लिए जाया जाए तो वो कार्य सफल होता ही है, उसमें अड़चन आ ही नहीं सकती, उस कार्य में कभी अड़चन नहीं आ सकती, क्योंकि अघोरेश्वर महादेव का उसमें नाम है, अघोर, अघोरेश्वर। तो 2 रुद्राक्ष दुख को, तकलीफ को, बीमारी को, कष्ट को, अड़चन को समाप्त करते हैं। उसमें 5 मुखी में भी इसलिए मूल है क्योंकि उसमें अघोर, भगवान शिव का एक मुख जुड़ा, अघोरेश्वर, और दूसरा है 7 मुखी रुद्राक्ष। फिर 4 मुखी का भी वर्णन आता है, इसे रुद्राक्षों का स्मरण किया जाए। और यही 5 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन एक और आता है महाराज। डॉक्टर ने कहा कि कमर का गुरिया चले गया है और वो गुरिया खसक गया है, या घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, या घुटने में गैप आ गया है, या कमर में गैप आ गया है, और व्यक्ति को लगे कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, जमीन पर नहीं बैठ सकती, डॉक्टर कह रहा है कि कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, नीचे नहीं काम कर सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, गुरिया चले गया है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, जो बोले वो करो। साथ में एक काम और करो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, सेनाई शांति रखो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर रुद्राक्ष को रखें। अगर 5 मुखी रुद्राक्ष सीहोर का यदि आपके पास में है तो वो रुद्राक्ष को अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी का स्थान आप लोगों को पहले भी बताया, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बह रहा है, बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जलाधारी, पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग, शंकर का स्वरूप, शिवलिंग के ऊपर जो जल गिरता है ऊपर से, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां जल गिराती, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी।
अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रुद्राक्ष को रखकर 5 दुर्वा अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष की प्रदोष समर्पित करें। उन 5 दुर्वा को लेकर आ जाएं और 5 समय ऐसा निकाल लें सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कि मुझे इन 5 दुर्वा को एक एक कर धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। उसको खाना प्रारंभ कर लें। रुद्राक्ष अपने जो बांधते हो गले में रखें या अपने पास में रखें और उस 5 दुर्वा को 5 प्रदोष कर लीजिए। और उसके बाद आपकी कमर में जो गैप है या दर्द है या नीचे नहीं बैठ सकते हो, धीरे 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 उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। वो गुड़िया जो है अपनी जगह पर बैठेगी। अघोरेश्वर महादेव का नाम ले। अघोरेश्वर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जवानी बाबा कंठी जानी भोले मैं तेरी पतन शंभू में। पतन और अघोरेश्वर महादेव एक ऐसे महादेव का स्वरूप जिन्होंने शांति, शीतलता और मार्ग को प्रशस्त किया। मार्ग को प्रशस्त लक्ष्य तक भेजने वाले, मंजिल तक पहुंचाने वाले। और ये जो अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर या बेलपत्र, कई माताएं कह देती हैं हमारे बच्चे की धड़कन नहीं आई, उसका सिर नहीं बना, पाँव नहीं बना, हाथ नहीं बना, उसके पेट में डॉक्टर ने बताया है कि ये बच्चा तो ऐसा रहेगा, विकलांग रहेगा, मानसिक बुद्धि कमजोर रहेगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, श्वास नहीं आ रही है। अघोरेश्वर बाबा का नाम लेकर बेलपत्र चढ़ाकर, उस बेलपत्र को भी अगर माँ गर्भवती नारी खा रही है तो बच्चे को वो प्राप्त हो रहा है, और प्राप्त हो रहा है तो उसका शरीर पूरा बनना प्रारंभ होगा। फिर बच्चे की जांच करा, सोनोग्राफी करा, उसमें धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि बच्चे की धड़कन आई है, बच्चे की श्वास। अघोरेश्वर महादेव। फिर से बोलो कौन से महादेव हैं? अघोरेश्वर। शिव जी के एक मुख को अघोर कहा है, एक मुख अघोर। और शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कह रही है। 2 रुद्राक्षों का स्मरण किया गया जो सुख देने वाला, आनंद देने वाला, अविरल भक्ति देने वाला, राहों को मंजिल तक भेजने वाला। एक बिदल और उत्तल नाम के 2 असुर थे।